हमारे यहाँ के भी बच्चे पढ़ने जाते हैं। अब जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। पहले गुरुकुल होते थे, पहले गुरुकुल में बच्चे सब पढ़ने जाते थे, और अभी भी बच्चे पढ़ने जाते हैं। अब स्कूल में पढ़ने जाते हैं। पढ़ते तब भी थे बच्चे, पर पढ़ते अब भी हैं बच्चे। पढ़ना तो वो तो सेम ही है, लेकिन कुछ अंतर है। पहले बच्चे पढ़ने जाते थे तो चाहे राजा का बेटा हो, चक्रवर्ती सम्राट का बेटा हो, या फिर किसी गरीब का बेटा हो, जब वो गुरु के यहाँ पढ़ने जाता था तो उसे जो राजसी ठाट बाट उसको छोड़ करके ही जाना होता था। उसको लकड़ी काट के लाना पड़ता था, चाहे वो राजा का बेटा है चाहे वो गरीब का बेटा, पर वो लकड़ी काट के वन से लेके आता था और वो भोजन बनाता था, गुरुदेव की सेवा करता था जब तक पढ़ाई ना पूरी हो जाए। कठिन परिश्रम करना पड़ता था उसे। पर अब बच्चों को जो सुविधा घर पे कभी नहीं मिल पाया, वो जब पढ़ने जाते हैं तब से मिलना शुरू हो जाता है। जब पहले आप उन्हें सुविधा दे दोगे, वो संघर्ष को नहीं देखेंगे, तो फिर आगे का जीवन वो कैसे जिएंगे। जब उनको संघर्ष करना है, संघर्ष अभी सीखना है उनको, संघर्ष कैसे करा जाता है। जब संघर्ष में रहेंगे नहीं तो फिर संघर्ष करना सीखेंगे कैसे। गुरुकुल में जाते थे, अभी राम जी भी गए तो ऐसे ही गए, गुरु जी की सेवा करना, सुबह जल्दी प्रातःकाल उठना। आज के जो स्कूल हैं वो क्या सिखाते हैं, वो उदर भरे सोई धर्म सिखावे। जिस प्रकार पेट भरे स्कूल वो सिखाते हैं, पर पहले ये नहीं सिखाया जाता था। पहले गुरुकुल ये बताते थे कि मनुष्यता क्या है, मनुर्भव। गुरुकुल यही कहते थे, मनुर्भव। सबसे पहले तो आप मनुष्य बनो, क्योंकि जो सच्चा मनुष्य है वही सच्चा पिता बन सकता है, वही सच्चा पति बन सकता है, वही सच्चा भाई बन सकता है। जो सच्चा मनुष्य है, जो सच्चा इंसान है, वही कुछ भी, कोई भी कर्तव्य सच्चाई से निभा सकता है। पहले के गुरुकुल कैसे होते हैं, आप एक कथा से जानो। एक बार गुरुजी सभी शिष्यों को लेकर के गए जंगल में वन विहार करने के लिए। तो वहाँ गुरुजी कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं तैरना, कुछ बच्चे तैरना सीख रहे हैं, तो कुछ बच्चे जो हैं वो भोजन बना रहे हैं, तो कुछ बच्चे संगीत साधना कर रहे हैं, कुछ बच्चे शब्द विधि बाढ़ चलाना सीख रहे हैं। सभी इधर उधर अपने काम में लगे थे, और तब तक एक नदी में किसी के गिरने की आवाज़ आई। तो एक शिष्य जो है दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के उसने देखा नदी में कोई बच्चा गिरा है। वो गया, जिसको तैरना आता था वो गया, तैर करके उस बच्चे को निकाला तो वो बेहोश हो गया था। तो एक बच्चा था जिसको औषधि का ज्ञान था, गुरुजी ने ज्ञान कराया था। सो वो गया और वो औषधि लेकर के आया। हमारी प्रकृति में ही तमाम प्रकार की औषधि है। तो औषधि लेकर के आया और उस औषधि को जो है नाक में डाला तो उसको होश आ गया। तब तक गुरुदेव वहाँ पर पहुँच गए सभी शिष्यों को लेकर के। गुरुदेव ने पूछा, क्या हुआ पुत्र, तुम कहाँ से आ रहे हो और ये पानी में कैसे गिर गए। सो उस बच्चे ने कहा कि मेरे पीछे कुछ आताताई पड़ी थी, मैं दौड़ रहा था और उनके डर के मारे मैं इस नदी में गिर गया। पर वो बच्चा जो इतनी भीड़ देख करके डरा हुआ था, सो गुरुदेव ने कहा कि बच्चे तुम डरो मत। एक शिष्य से उन्होंने, गुरुदेव ने कहा कि आप इसको ले जाकर के इसके घर छोड़ाओ, और दूसरे शिष्य से बोले जरा पता तो लगाओ कि आताताई किधर गए हैं। एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आप चिंता मत करो, जो भी आताताई था जो इसके पीछे पड़ा हुआ था उसको सजा मिल चुकी है, मैंने शब्द वेदी पाठ चला दिया है, वो अपनी सजा पा चुका है। एक शिष्य गया और बच्चे को उसके घर छोड़ करके आया। तब तक शाम हो चुकी थी। सो सबको लेकर के गुरुदेव जा रहे थे घर की ओर। तो सब तो साथ में ही थे, पर उसी में एक शिष्य था जिसका नाम था कैवल्य। वो कैवल्य नहीं था वहाँ पे। तो एक शिष्य गया ढूंढने कैवल्य को कि ये है कहाँ। तो जा करके देखा उसने, तो वही एक कैवल्य एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। कैवल्य सोया लेटा हुआ है और कैवल्य के सीने पे एक सांप सोया हुआ है।
कैवल्य सोया नहीं, उसको नींद नहीं आई, वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसके सीने पे एक सांप सोया हुआ है। उस बच्चे ने कहा कि कैवल्य शाम हो चुकी है, वापस आश्रम की तरफ चलना है और तुम्हें डर नहीं लगता ये सांप तुम्हारे सीने पे सही से उतारो, चलो। कैवल्य ने कहा धीरे बोलो, बिल्कुल धीरे धीरे बोलो, तेज नहीं बोलो, नहीं तो सांप की नींद टूट जाएगी। देखो तो ये सांप कितने प्रेम से सो रहा है, कितनी शांति से सो रहा है, कितना इसको अच्छा लग रहा है, इसको सोने दो। ये सोएगा, जब इसकी नींद टूट जाएगी तो उठ करके चला जाएगा, तब मैं आराम से आ जाऊंगा, जाओ अभी। सांप की नींद खराब मत करो। अभी डरा डरा गया गुरुजी के पास, बोला गुरुजी वो अपना कैवल्य तो बड़ा अजीब है। गुरुदेव ने कहा क्या हो गया? उस शिष्य ने कहा कि वो कैवल्य अपने सीने पे सांप को सुला के रखा है और कहता है कि ये सांप की नींद पूरी हो जाएगी तब हम आएंगे, जब ये चला जाएगा। वो कैवल्य कितना साहसी है, देखो तो, उसे डर नहीं लगता सांप से। हमें तो बड़ा डर लगता है, वह नहीं डरता। गुरुदेव ने कहा वो कैवल्य साहसी नहीं है, कैवल्य साहसी नहीं है, बल्कि उसे जीवों से प्रेम है। वो साहस के नाते नहीं सुलाया है, बल्कि वो प्रेम के नाते सुलाया है। वो कैवल्य जानता है कि ये जो पशु है, ये जो सांप है, भिक्षु है, ये जो सब जीव हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को सुरक्षित रखते हैं। ये बात वो जानता है, इसीलिए उसे जीवों से प्रेम है, इसीलिए सांप को वो सोने दे रहा है। और ये सही बात है, आप मानो ना मानो, हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु रहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी ही रक्षा में हैं, पर हम समझ नहीं पाते। ये जो मछली होती है, मछली जल में होती है, मछली को सब लोग खाते हैं मछली को, किंतु ये मछली, कुछ लोग को लगता है कि मछली खाने के लिए बनी है, पर विज्ञान कहता है कि ये मछली जल की शुद्धि करती है, जल की सफाई के लिए मछली है। मछली जल की सफाई करती है। जिस जल में मछली ना हो वह जल खतरनाक हो जाता है, वो दूषित हो जाता है। तो जो मछली है वो जल की सफाई के लिए बनी है, और जो पक्षी हैं, पक्षी आसमान की सफाई के लिए बने हैं, और जो धरती पे कीड़े मकोड़े होते हैं ये धरती की सफाई के लिए बने हैं। मछली जल की सफाई के लिए, पक्षी आसमान की सफाई के लिए, कीड़े मकोड़े थल की सफाई के लिए, किंतु हम मनुष्य क्या करते हैं, इन तीनों की सफाई कर देते हैं। हम सब इन तीनों की सफाई कर देते हैं और फिर कहते हैं कोरोना आ गया। फिर हम सब कहते हैं कोरोना आ गया और ये भगवान ने किया है। भगवान ने नहीं किया है, हम सब ने ही किया है। हम तमाम प्रकार से वातावरण को दूषित करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं प्रकृति को, इसलिए ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं। हमें जीवों से प्रेम करना चाहिए, सच में जानना चाहिए कि ये जीव हैं क्यों। गुरुदेव समझाते हैं, कहते हैं कि वो कैवल्य जो है ना, वो जीवों से बड़ा प्रेम करता है, इसलिए उसने सुला के रखा है। तो कुछ समय के बाद सारे शिष्यों को लेकर के गुरुदेव आश्रम की तरफ चले गए और कैवल्य बाद में आया। एक दिन गुरुदेव ने कहा सभी शिष्यों से कि अब तुम लोगों की पढ़ाई पूरी हो रही है, अब 3 अपने घर जाओगे। अभी एक परीक्षा बाकी है, वो परीक्षा हो जाए तो अपने अपने घर जाना है। तो एक दिन कहा गुरुदेव ने 3 को कि परीक्षा हो गई है, अब जाओ घर। तो 3 शिष्य जो है वो घर की ओर निकले। तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि पूरा कांटा बिछा हुआ है, रास्ते में कांटा बिछा हुआ है, और रास्ते के एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ नदी है। अब पार कैसे जाएं, रास्ता तो एक ही है, उस पार कैसे जाएं। तो एक शिष्य था जो नदी में कूद गया और नदी में तैर करके पार हो गया, और दूसरा शिष्य कांटों के बीच बीच में जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा स्थान था वहाँ थोड़ा थोड़ा पैर रख के उस कांटों से पार हो गया, और तीसरा जो था वो बैठ करके कांटे बीनने लगा। तो जो पार हो गए थे उन्होंने कहा, पार हुए शिष्यों ने कहा कि तू ऐसे, अभी दोपहर है, ऐसे तो कब तक कांटे बीनेगा, रात्रि हो जाएगी, फिर कैसे जाएगा अपने गांव। तो भी एक काम कर, बीच बीच में जो जगह है वहाँ से चला आओ, बस इस पार चला।
तो जो कांटे बीन रहा था उसने कहा जब तक मैं कांटे नहीं बीन लूँगा मैं उस पार नहीं आऊँगा, क्योंकि यदि मैं तो ठीक है, मैं बच्चा हूँ, मैं चल सकता हूँ बच बच के, तो मैं तो बच बच के पार हो जाऊँगा, लेकिन कोई बूढ़ा आ जाए, कोई छोटा बच्चा आ जाए तो वो कैसे पार होंगे। तो मैं पहले रास्ता को साफ कर लूँगा तभी वापस आऊँगा। और वो कांटे बीन ही रहा था तब तक गुरुदेव वहाँ पे प्रकट हो गए। गुरुदेव वहाँ पे प्रकट हुए तो जो पार हो गए थे उनका कान पकड़ा गुरुदेव ने और कान पकड़ करके वापस लाए इस पार, कांटों के इस पार लाए और बोले तुम सबकी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई, वापस चलो। और जो कांटे बीन रहा था उसके सिर पे हाथ रखा गुरुदेव ने और कहा पुत्र तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, तुम देश के एक सच्चे नागरिक बन चुके हो, क्योंकि जो दूसरों के रास्ते का कांटा बीनना जानता है वो कभी दूसरों के रास्ते में कांटा नहीं बिछा सकता। जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तुम देश के एक सच्चे नागरिक बन चुके हो, अब तुम घर जा सकते हो। और इन दोनों को पकड़ करके वापस लेके आए आश्रम और फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे। अब आप विचार करो कि आज की पढ़ाई हमें क्या सिखाती, आज के स्कूल हमें क्या सिखाते हैं और पहले के स्कूल हमें क्या सिखाते हैं। आप अंतर से आप पता कर सकते हो। और ये जो पढ़ाई थी ये अब नहीं हो रही है, क्योंकि गुरुकुल वो जो थे वो तो विरोधी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, उन्होंने तबाह कर दिया, सब खराब कर दिया, तोड़ डाला, सारी पुस्तकें जला डाली, उन्होंने वो सब खत्म कर दिया और दूसरी पद्धति शुरू हो गई, पढ़ाई की दूसरी पद्धति शुरू हो गई। तो पहले की जो पढ़ाई थी और आज की जो पढ़ाई है साफ अंतर पता लग रहा है। अब केवल वही पढ़ाया जाता है जिससे उदर भरे पेट भरे बच्चा कमाना सीख जाए। तो पहले गुरुकुल को ये जिम्मेदारी थी कि गुरुकुल बच्चे को पढ़ाते भी थे, ग्रंथ का शास्त्र का ज्ञान कराते थे, मनुष्यता को सिखाते थे कि मनुष्यता क्या है।